मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी किस्मत में प्रोग्राम के आगाज में ही मलक से मेरे ना 751 लड़ाई शुरू हो जानी है। और अच्छा, आप फिर लड़ाई शुरू कर रहे हैं, मलिक साहब बच के रहे कि कोई ना कोई ऐसी छोड़नी है जिससे मुझे गुस्सा चढ़े, मैं चीखूं चिल्लाऊं और ये एंजॉय करे और ब्रेक में तालियां मारे। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें एक नामजद वजीर आला जो है उनको सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है और वो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और दूसरी तरफ एक नामजद वजीर आला जो है वो अदालतों में भागता फिर रहा है अपनी जमानतों के लिए। मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, आ जाएगी आवाज़ आपको जब प्रोड्यूसर की आएगी। अल्लाह की आवाज़ जो है ना उसको वो नहीं हो सकती। मुझे इस बात का जवाब दें जो ये मलक कह रहा है कि जी जमहूरियत की खुशबू आ रही है, इसे ये क्यों बदबू नहीं आ रही कि एक तरफ एक सीएम को खातून को आपने वजीर आला बना के लॉन्च कर दिया, चैनल इदारे ये वो सारा, एक तरफ जो सीएम का उम्मीदवार है वो अदालतों में भागता फिर रहा है जमानतों के लिए, उसके पीछे पुलिस भाग रही है उसे गिरफ्तार करने के लिए। तो ये कौन सी जमहूरियत है? ये असलम इकबाल आए हैं ना, उन्होंने जमानत मिल गई ना, तो और वो सीएम का कैंडिडेट है ना, तो उस एक तो वो तो भागता फिर है जान बचाने भाई, उस पे मुकदमात हैं, उसको तो जमानत हो गई ना, और इसलिए नहीं पकड़ ले कि उसने एमपी है। और ये कहाँ का जमानत हुई कि नहीं हुई? एक और सवाल मैं करता चलो एक मैं कोई लॉ का स्टूडेंट नहीं, मगर ये एक नया पाकिस्तान में कानून बन गया कि पीटीआई का हर जो मुकदमा है वो पेशावर से जाएगा, चाहे आप लाहौर में पैदा हो चाहे आप कोयटा में पैदा हो। ये दुनिया में ये कौन सा आप नया कल्चर लेके आ रहे हैं? मैं कोई अदालतों में तनकीद तो करता नहीं ना, मेरी वो मुकाम है, मगर मेरा सवाल ये है कि आपने एक नया पाकिस्तान बना दी है कि इस मुल्क के एक शहर में इंसाफ की ये डिमांड प्रेडिक्टेबल है, अब आपको गारंटी है कि वहां पे जमानत है। मतलब ये किस किस्म की हम किस तरह जा रहे हैं? मेरे लिए अपनी तरफ ये सवाल बना हुआ है। और दूसरी बात, फिर ये मुकदमा थे, अब 9 मई में आप मतलूब थे, आपके पीछे पुलिस कोई शौक भी नहीं गई, आप बोले तो मैं और अर्ज क्या कर रहा हूँ आपको कि उनकी जमानत हो गई ना, मतलूब थे तो फिर उसके पीछे क्यों भागने? नहीं भी नहीं हुई, अभी तो वहाँ स्पीकर उसमें बैठे हुए हैं। जो मलिक साहब ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट जाने की कोई खास वजह? जी वजह है, इसलिए वजह है कि ये जो इसकी बात है ना, इसमें ही बहुत सारे जवाब हैं कि जब सूबों की अदालतें अपनी अपनी पार्टियों के साथ खड़ी होंगी, जब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इतवार वाले दिन भी अदालतें खुल जाएंगी, और जब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बायोमेट्रिक के लिए उनके घर भी पहुंचा जा सकेगा, और जब पंजाब से इंसाफ नहीं मिलेगा अदालतों से, मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर लोग वहीं जाएंगे जहां से उन्हें इंसाफ की उम्मीद होगी। तो ये तो हमारी अदालतों को सोचना चाहिए कि इस तरह का तासुर क्रिएट ना करें कि जिससे ये लगे कि इधर से इंसाफ नहीं मिल सकता वहां से इंसाफ मिल सकता है। अदालतें सबकी हैं, ये कौम की अदालतें हैं, और इन सब अदालतों को अपने आइन और इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने, अपनी ज़ाती ख्वाहिशों या किसी के साथ खड़े होने के साथ नहीं इंसाफ फैसले करने। और ये जो दूसरी बात ये है कि ये जो हम आए रोज एक नई वो बना देते हैं ना GIT कि जी तलाश करो, आप वो निज़ाम बना दें जिसके बाद किसी को आपकी तरफ उंगली उठाने की जरूरत ना पेश आए। आप वो सिस्टम दें जिसके बाद सबको उस पर यकीन हो जाए, फिर उसके बाद अगर कोई करे तो उसकी गर्दन दबा दें आप। लेकिन आप इस तरह रोज एक नया वो करके, मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूं, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि अगर 2 कैंडिडेट हैं सीएम के तो दोनों को इक्वल रियासत को ट्रीट करना चाहिए। हाँ, अगर मियां असलम इकबाल साहब से कानून को मतलूब है तो कानून को डील करना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो फिर उनके को जमानत के बाद अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर देना चाहिए। अच्छा, तो राना साहब आपने उस पर बात नहीं की कि जो मरियम नवाज है उन्होंने आपके साथ जो है वो परफॉर्मेंस की, डेवलपमेंट की बात शुरू कर दी है, किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, किसी पर इल्जाम तराशी नहीं की, बुहतान तराशी नहीं की। इसको कैसे देखते हैं कि जो आपके साथ एक डेवलपमेंट का मैसेज दे देना कि मुल्क जो है वो इस वक्त जिन मौशी कंडीशंस का शिकार है उनको एड्रेस किया जाए? नहीं, अच्छी बात है, मैं तारीफ की तरफ आ रहा हूं, तारीफ क्या बुराई है तरक्की की बात? नहीं, तारीफ की तरफ आ रहा हूं, कहने तो मैंने कही जाए कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, जब तक दोगे नहीं तब तक मैं कैसे यकीन कर लूँ? इस पे नहीं जा रहा है, सुन ले। 5000। अच्छा, ये जो इसका पीरो मुर्शिद है फैसल वाउडा साहब, वो खबरें देते हैं, ठीक है, आज उन्होंने अभी ट्वीट किया है, वो ट्वीट में सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि घंटों की एडिटिंग के बाद पहली रिकॉर्डेड तकरीर और नामजद वज़ीर आला पंजाब बुज़दार 2 मरियम साहिबा का पाकिस्तान को मसाइल से निकालने का पहला ऐलान। पंजाब पेंडा सर्विस से मुर्दों के सर्टिफिकेट घर घर पहुँचाए जाएंगे, दिस एंड डैट। ये मैं नहीं कह रहा, ये वाउडा साहब जिसकी ये कहते हैं ना कि वो जो कहते हैं। अच्छा सुन लो, एक आखिरी जुमला वो कहते हैं
कि कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाएं, कोई आपके साथ, कदम बढ़ाएं मियाँ साहब, घबराना नहीं, कोई आपके साथ नहीं। अब वावडा अगर कहते हैं और ये कहता है कि जी जो वो कहते हैं वो तो पत्थर पे लकीर होती है, मैंने कहा वैसे एहतियातन मैं आपको ये एक उनका ट्वीट जो है ना शेयर कर दूं जो अभी उन्होंने किया है। और आखिरी मैं वजाहत कर दूं ना इसकी, वो जो खबरें जनाब ने दी हैं, मैं उनको मुर्शिद पाक कहता हूँ। मैं कहता हूँ मुर्शिद पाक जो कहता है वो सही कहता है। ये कोई खबर नहीं दे रहा, ये क्रिटिसिज्म है। आप कौन सी जमात से हैं, पहले तो मुझे आप बता दें। जो आपकी खबरें देना और बात है, वो हम भी दे देते हैं खबरें। आपने किस पोजीशन पे रखे हैं? आप पीटीआई से हैं, आप पीपल्स पार्टी से, आप नून से हैं। वो कहते रहे वो पिंड पियानी से चक्के पहले आ गए। आप मुझे बताएं कि वो वजीर आला बन गई है, उसको सरकारी उहदा मिला, वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से बातें कर रही है। आप कह सकते हैं वो सारा सुहाना ख्वाब है, तो इसमें मतलब बुराई क्या है? आप पहली नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मतलब ये कौन सी कमाल की बात कर रहे हैं? आप